सिलक्यारा में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, ऑगर मशीन से पाइपों को खिसकाने का काम जारी। जीपीआर तकनीकी से निगरानी, 2 पाइप जोड़े जाने बाकी। एमबीबीएस हिंदी पाठ्यक्रम लागू करने के लिए केंद्रीय प्रकोष्ठ और कोर कमेटी का होगा गठन, आदेश जारी। देहरादून में जुटे क्रिकेट के धुरंधर, खेले जाएंगे लीजेंड्स लीग के 3 मैच। हरभजन सिंह का हुआ जोरदार स्वागत। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, बाबा रामदेव ने दी सफाई, बोले हमारे खिलाफ हो रहा है षड्यंत्र। आवारा जानवर ने रोका कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का रास्ता, चालक के ब्रेक लगाने से आपस में टकराई गाड़ियां, बाल बाल बची मंत्री। और शहीद लांस नायक संजय सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव हली राती घाट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ में हुए शहीद, नम आंखों से लोगों ने दी श्रद्धांजलि। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे खबरों का उत्तरकाशी से। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ऑगर मशीन से पाइपों को खिसकाने का काम जारी है। आपको बता दें, मजदूरों को रेस्क्यू करने का काम लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। जीपीआर तकनीकी से पाइप जोड़े जाने हैं। आपको बता दें, 2 पाइप अब जोड़े जाने बाकी हैं। जीपीआर तकनीकी से निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान 41 मजदूरों तक पहुंचेगी रेस्क्यू टीम। अगर कोई बाधा नहीं आई तो जल्द ही सफलता मिल सकती है। इस वक्त की अहम खबर आपको उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार रेस्क्यू टीम आगे बढ़ रही है और जल्द ही अच्छी खबर सामने आ सकती है। 41 मजदूरों को रेस्क्यू करने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें, 2 पाइप आगे और जाने हैं। सुबह तक का अपडेट था कि 3 पाइपों को आगे भेजा जाना है, लेकिन अब 1 पाइप आगे जा चुका है, उसकी ड्रिलिंग हो चुकी है। 2 पाइपों को और आगे जाना है। लगभग 9 से 10 फीट की दूरी अभी और बकाया है, जिसकी ड्रिलिंग होनी है। और हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अंकित, अगर बात की जाए अब तक की अपडेट की, तो अब तक का क्या अपडेट है? रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है, आगे बढ़ रही है और जल्द कुछ अच्छी खबर सामने आ सकती है। बिल्कुल मनोज, उम्मीदें बरकरार है कि अच्छी खबर आएगी, लेकिन समय कब होगा ये अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि युद्ध स्तर पर लगातार कार्य जारी है और 41 जिंदगियों को बचाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 6 से 7 मीटर की ही दूरी शेष रह गई है, यानी कि अब मंजिल दूर नहीं है। लेकिन मंजिल के तक पहुंचने से पहले ही कई सारी बाधाएं आ रही है। वो बाधाएं अभी भी आ रही है। अगर ये बाधाएं ना आती मनोज, तो संभवतः आज ये जो 41 जिंदगियां हैं वो इस समय बाहर होती, लेकिन फिर भी युद्ध स्तर पर काम जारी है और सब कुछ ऑल इज वेल की बातें कही जा रही है। लेकिन फिलहाल इस समय अगर हम ग्राउंड जीरो पर हैं तो आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जो इस समय मौजूदा तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज़ इंडिया के दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, सिलक्यारा टनल की है। यहाँ पर अगर आप ये पूरा प्रांगण देखेंगे तो इस समय तमाम जो अधिकारियों का जो मूवमेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसी भी समय कोई भी एक अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 6 से 7 मीटर की दूरी इस समय सिर्फ बताई जा रही है और लगातार लोगों का आने जाने का सिलसिला चल रहा है। मनोज, के न्यूज़ इंडिया की लगातार ये मेगा कवरेज चल रही है और हमारी जो टीम है पिछले कई दिनों से यहाँ पर इस ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है और पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुँचा रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड राजेश वर्मा हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता अनिल रावत जी भी हमारे साथ हैं। उन दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब कितना और समय और लग सकता है
और किस तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, उम्मीदें क्या हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही वो पहुंचे थे, उसके बाद उत्तरकाशी में ही उन्होंने डेरा डाला हुआ है। मुख्यमंत्री की क्या कुछ अपडेट है? इसके अलावा मनोज, उत्तरकाशी में ये भी जो बाबा बौखनाक देवता हैं, जिनको ये बताया जा रहा है कि इस टनल हादसे के पीछे कहीं ना कहीं एक वजह है, क्योंकि यहाँ पर इसी टनल में एक मंदिर था उनका, बाबा बौखनाक जी का, जिनको कि नजरअंदाज किया गया, उस मंदिर को हटाया गया, तो उसकी भी एक अलग मान्यता है। वो हम अनिल रावत जी से समझेंगे। फिलहाल राजेश वर्मा जी के पास जाएंगे। अभी सर क्या चल रहा है और क्या उम्मीद करके रखे, क्योंकि लगातार ये जो इंतज़ार की घड़ियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो आगे अभी तक की क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल अंकित, मैं बता दूं कि इस समय की जो अपडेट है वो यही है, अपने दर्शकों को बता दें कि फ़िलहाल टनल का काम रोका गया है, क्योंकि ड्रिल मशीन लगातार की जा रही थी। जो ऑरवन मशीन है उसके द्वारा जो है पाइप को खिसकाने का काम किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावटें जो है अनिल वो बार बार जो है अंकित वो आ रही हैं। और अभी भी जो है टनल के जब उसको ड्रिल किया जा रहा था तो उसके आगे सरिया और मेटल के कुछ पाइप जो है वो आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी टेक्निकल चीज़ है कि उसके अंदर फिर उसको निकाला गया, उसको रोका गया काम को, और फिर उसके बाद ड्रिल करने के लिए यानी कि कटर करने के लिए जो है दो जो है कटर मैन है वो उन लोगों को रिजर्व रखा गया है। वो जब भी कोई रुकावट आ रही है तो वो उस कटर से जो है उसको क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जो है कहीं ना कहीं उसमें से जो भी मलबा आता है उसको पाइप से बाहर निकाला जाता है, फिर वो प्रोसीजर दोबारा शुरू होता है, यानी कि फिर ऑर्गन मशीन जो है दोबारा शुरू की जाती है, फिर वो धीरे धीरे पाइप जो है वो खिसकते हुए नज़र आते हैं। और ये दूरी जो है कहीं ना कहीं जो अभी तक की 57 मीटर्स जो है ये पूरे पाइप ड्रिल होने थे। उसके बाद जो श्रमिक जो दीपावली से लेकर अब तक के जो 41 श्रमिक हैं, 13 दिन हो चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, तो 13 दिनों में अब ये लगा लीजिए कि जो श्रमिक दीपावली की रात से सुबह से जो है वो लगातार उस टनल में कैद है, ग्राउंड जीरो से जिस तरीके से हम पूरा अपडेट बता रहे हैं। तो अब ये कहानी ये बनती है कि अभी समय कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अधिकारी प्रॉपर ढंग से जो है समय निर्धारित नहीं कर पा रहे, अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं हम उसमें उम्मीद कर सकते हैं कि जो कल की सुबह होगी, शनिवार की सुबह होगी, उस समय कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, या आज देर रात भी हमें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है? देखो अंकित, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और लेकिन सबकी निगाह क्योंकि टनल पर है, और हम लोग पल पल की रिपोर्ट और पल पल की जानकारी इसीलिए अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि जो फिलहाल अभी देखिए टनल का काम रोका गया है, लेकिन अभी संभवतः ये जताया जा रहा था कि देर रात तक यानी कि 12-1 बजे तक शायद बहुत बड़ी तस्वीरें जो है, सुखमय तस्वीरें जो है इसी टनल से, सिलक्यारे के टनल से निकल करके आएंगी। लेकिन अब जिस तरीके से अब दोबारा टनल का जो प्रोसीजर चल रहा था और वो पाइप दोबारा डाले जा रहे थे, तो फिर एक बार रुकावट आ गई है, कहीं ना कहीं ये बाधित हो गया है काम। और अब जो उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो कल की सुबह होगी यानी कि जो पहली किरण होगी उससे पहले कुछ रिजल्ट निकल जाए तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज जो ये है कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन फिलहाल भी काम रोका गया है। अभी आगे की रणनीति बनी रही है। मुख्यमंत्री इस समय जो है समीक्षा बैठक ले रहे हैं, पल पल की जानकारी वो ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी जो है पीएमओ को पूरी रिपोर्ट भेजी गई कि आखिरकार कितना समय लग रहा है, अब कितने समय बाद क्या होना है। तो अभी अंकित सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है 7 मीटर की ड्रिलिंग होनी है, 7 मीटर तक का पाइप जो आएगा, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं क्लियरिटी वो साफ़ होगी, और उसके बाद जब क्लियरिटी होगी तो तभी सब चीज़ें पास हो। अभी इंतज़ार और किया जा सकता है, जिस तरीके से राजेश वर्मा जी बता रहे हैं। स्थानीय संवाददाता हैं हमारे उत्तरकाशी से अनिल रावत जी। बाबा बौखनाक जी की जहाँ के इष्ट देव माने जाते हैं, इस टनल के निर्माण के समय जो बाबा बौखनाक जी का जो मंदिर था और उसकी कहीं ना कहीं हमने अनदेखी करी है, और कई लोग यहाँ से ये बताते हैं कि उनकी ये अनदेखी ही एक बड़ा कारण जो है वो इस समय बनी हुई है, क्योंकि लगातार हम जैसे नज़दीक जाते हैं फिर कुछ ना कुछ बाधाएं जो है वो उत्पन्न हो रही है। कल भी यहाँ पर बाबा बौखनाक जी की डोली आई थी, यहाँ पर मंदिर के भी स्थापना की जा रही है, वो भी कोशिश की जा रही है। तो एक पौराणिक महत्व कहीं ना कहीं जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है। इसकी क्या कुछ मान्यता है वो हम अनिल रावत जी से समझेंगे। रावत जी, जो बाबा बौखनाक जी की नाराजगी की बातें सामने आ रही है, क्या इनका महत्व है और अभी स्थानीय लोग किस तरीके से इस बातों को कह रहे हैं? बिल्कुल अंकित, बात करें बाबा बौखनाक जो हैं, यहाँ जो है 3 पट्टी के इष्ट देवता हैं। वैसे उत्तरकाशी जिले के
इष्ट देव हैं, लेकिन जो खासकर बात करूँ मैं 3 पट्टियों के जो है बाबा बौखनाक इष्ट देवता हैं, जो बिल्कुल जहाँ पे टनल है इसका जो सिलक्यारा वाला छोड़ हो गया, और उधर जो बड़कोट की तरफ जो पौल गांव का जो क्षेत्र है वो भी बाबा बौक की जो है धरती या उसको कहें कि उनकी धरती है। तो कहीं ना कहीं जो बात करें जो इधर जो ये वाला जो छोड़ था सिलक्यारा वाला, इसमें पहले एक मंदिर बाबा बौखनाक का था। भले इन्होंने जो एक जो कंपनी निर्माण कंपनी है उन्होंने कहीं ना कहीं उस मंदिर को वहाँ से हटाया है। और फिर बात करें जो पौल गांव की तरफ जो उस उधर से जो टनल जहाँ से शुरू होती वहाँ बिल्कुल जो उधर निर्माण एजेंसी थी उन्होंने लगातार वहाँ 6 महीने पूजा की है। बाबा बौक के नाग के जो पुजारी थे उनसे बिल्कुल उन्होंने एक तय समय किया गया उन लोगों से, उस समय वो पूजा करते थे। जी अच्छा, ये बताया जा रहा है कि बाबा बौखनाक जी के जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो पहले उनकी आज्ञा लेते हैं। इस टनल के समय वो सारी चीज़ें नहीं की गई। आपको लगता है कि जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उनकी आस्था के साथ ये खिलवाड़ हुआ है और ये सारी वजह, तो क्या ऐसा है? क्या मान्यता है बाबा बौखनाक जी की? बिल्कुल अंकित, बात करें बाबा बौखनाक की मान्यता है कि बाबा बौखनाक मतलब यदि इस उनके क्षेत्र में कोई भी काम होता है तो वहाँ श्रीफल या पूजा पाठ जो है विधि विधान से किया जाता है। लेकिन जो निर्माण कंपनी इन्होंने जो है इस चीज़ को माना नहीं है, और कहीं ना कहीं जो है अब ये देखने को मिल रहा है। जी बात ये भी है कि जिसमें अगर हम देखें तो अभी तक की जो जितनी भी आपदाएं आई हैं या जो आपदा आई थी 2013 की आपदा है या उसके बाद अगर हम बात करते हैं जितने भी केंद्र सरकार के बड़े प्रोजेक्ट हैं या कोई भी सरकार के प्रोजेक्ट रहे हो, चाहे उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो या अन्य किसी भी सरकार रही हो, तो हमने ये देखा कि जैसे 2013 में त्रासदी आई थी उसमें भी एक जिक्र किया जाता है पौराणिक मतलब धार्मिक प्रवृत्ति से अगर हम देखें तो धारी देवी का एक सब्जेक्ट आया था कि स्थान बदला था तो शायद ये आपदा ही, ऐसा लोगों का कहना था यहाँ के ग्रामीणों का या तमाम चीज़ों का। उसके बाद देखिए अभी हाल ही में जो है 2018 में के 20 में माफ़ कीजिएगा, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी यानी कि त्रिवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, तब रैणी गांव में जो है एक बड़ी आपदा थी। टनल में जो है काफ़ी लोग जो है फंस गए थे, काफ़ी बड़ी नुकसान जो है मानव का वहाँ पर हुआ था। तो उसमें भी ये कहा जा रहा था कि जो वहाँ के पौराणिक मंदिर है उनसे छेड़छाड़ की गई है, पूजा में कुछ इस तरीके का वो विधान वो हुआ है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब जो ये टॉपिक छिड़ रहा है, यानी कि जो दीपावली से हम देख रहे हैं कि 41 श्रमिक भाई जो है हमारे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी पॉजिटिव की बात यह है कि कहीं ना कहीं जो देवता भले ही नाराज़ हुए हों या चीज़ें जो पहाड़ के यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश भी वहाँ से निकल रहा है, यानी कि कुछ देवताओं को मनाने की कोशिश भी की जा रही है। और यही वजह है कि देखिए वहाँ पर कहने को सिर्फ यही फासला है कि इस टनल के बीच में 250 मीटर के बाद जो है वो टनल दबा हुआ है, एक दीवार बन गई है, चट्टान फिसलाल बनी है, और उसी की जद्दोजहद के लिए तमाम एक्सपर्ट जो है यहाँ पर है लगे हुए हैं, तमाम निगरानी जो है देश से लेकर विदेश के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो अंदर की तस्वीरें हैं वो भी हम लोगों को मिल रही है, उससे पहले कोई उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो श्रमिक है उनको खाना जा रहा है, वो सब बातें कर रहे हैं, कैमरा जा चुका है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। और इसको कहा जा सकता है कि अब हमारा जो उनसे संपर्क है वो बहुत नज़दीक पहुंच चुका है। मतलब ये लगा लीजिए 7 मीटर कुछ नहीं है, कुछ दायरा ज़्यादा बड़ा दायरा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अब टनल के अंदर जो है एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन 7 मीटर की दूरी जो रह गई है वो शेष रह गई है। और लेकिन एक प्रयास लगातार जो टीमें हैं, हमारी एक्सपर्ट की टीम है, तमाम जो NDRF है, SDRF है, ये सब अलर्ट पर है। और इसके साथ तैयारी आगे का जो प्लान बी होगा, अगर जैसे टनल से बाहर वो श्रमिक सुरक्षित निकलते हैं तो आगे का प्लान जो है वो भी बिल्कुल बना दिया गया है कि किस तरीके से उसको किया जाए। अगर ये श्रमिक निकल जाते हैं तो आगे का प्लान किस तरीके से होगा? क्योंकि लगातार जो एम्बुलेंस की जो मूवमेंट है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि चिनाली सौड़ में भी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अलर्ट में रखा गया है, डॉक्टरों की टीम बुला दी गई है। तो अगर यहाँ पे निकलेंगे तो क्या यहाँ पर तैयारी है? बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ से जैसे ही इनकी एक्टिविटी होती है, मतलब यानी कि टनल आर पार हो जाती है, तो 41 लोगों के लिए पहले तो जो NDRF है उसने एक बहुत सॉलिड प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि जो अंदर श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं क्योंकि उनको ज़्यादा निकलने में मशक्क़त ना करनी पड़े, तो उसके लिए ख़ास तौर से तो एक ये प्लान बनाया गया है कि जो अंदर स्ट्रेचर है उसमें पहिए लगा दिए गए हैं टेम्परेरी, या जो किया गया है उसमें फिर जैसे पार होती है तो फिर उस वहाँ से एक करके पहले तो 2 NDRF के जवान वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर जाने के बाद जो है वहाँ से एक करके जो है उन जो श्रमिक
है उनको स्ट्रेचर पे लेटाया जाएगा, फिर उनको जो है बाहर रस्सी के द्वारा या किसी उपकरण के द्वारा जो है उनको बाहर निकाला जाएगा। ये देखिए इसमें भी अगर कहे तो 41 निश्चित रूप से अंकित, जिस तरीके से रेस्क्यू टीम लगातार प्रयास कर रही है तो निश्चित रूप से सफलता, पूरे देश के लोग दुआ कर रहे हैं कि सफलता जल्द मिले। जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, रेस्क्यू टीम की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं, पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि निश्चित रूप से सफलता जल्दी मिलेगी। तो हमारे ब्यूरो हेड राजेश वर्मा जी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, अंकित काला ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और अनिल रावत भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वो पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो के न्यूज़ इंडिया का मेगा ये कवरेज जारी है, हम अपने दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला स्मार्ट स्कूलों को लेकर सामने आया है, जिसमें खुद बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 100 से ज्यादा स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास इन दिनों तेजी से फुटपाथों के सौंदर्यीकरण, वॉल पेंटिंग, लाइटें, टाइलें लगवाने समेत अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जिनके भवन जर्जर स्थिति में हैं, कहीं छत टपकती है तो कहीं छात्रों के बैठने के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अच्छी बात है कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना है, ये सही है, लेकिन प्रदेश के कई स्कूल ऐसे भी हैं जिनके भवनों की स्थिति काफी जर्जर है। वॉल पेंटिंग, टाइल लगवाने समेत अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जिनके भवन जर्जर स्थिति में हैं। कहीं की छत टपकती है तो कहीं छात्रों के बैठने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अच्छी बात है कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना है, लेकिन सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना सही है। प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवनों की स्थिति जर्जर है, कहीं फर्नीचर उपलब्ध करवाने के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की जरूरत है। सिटी के काम में हम लोगों ने एक कंपोनेंट और जोड़ा था, जिसमें ये था कि इसको चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाएंगे और उस पर काम हो रहा है। अच्छा एक प्रयोग यहाँ पर हो रहा है कि जहाँ जहाँ हमारे स्कूल्स हैं उसके आसपास का वातावरण बच्चों के लिए शिक्षाप्रद हो, सुरक्षित हो और आसपास बेहतर वातावरण मिले, उससे बच्चे प्रेरित हों। तो उसके लिए काम चल रहा है इस समय और तमाम स्कूल उसमें हमने लिए हैं। लेकिन मैंने ये उच्च स्तरीय अधिकारियों से भी बात की है, सरकार में भी बात की है कि स्कूल के आसपास का माहौल तो हम ठीक कर देंगे, लेकिन स्कूल ही ठीक नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि अंततोगत्वा तो उसी प्रीमिसेस में बच्चों को 5-7 घंटे रहना होता है और क्लासेस अगर ठीक नहीं है या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, अंदर का वातावरण अगर ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसका दुष्प्रभाव भी बच्चों पर पड़ रहा होगा, उनके भविष्य पर पड़ रहा है। तो मैंने कहा था कि जिन स्कूलों को हमने टेकअप किया है उन स्कूलों को एज ए होल करें, उसके आसपास के वातावरण को भी ठीक करें और स्कूल के अंदर के वातावरण को भी ठीक करें। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के SGRR ब्लॉक की खुड़बुड़ा GIC, खुड़बुड़ा मंगला देवी इंटर कॉलेज, DAV PG कॉलेज, साधुराम इंटर कॉलेज, श्री सनातन धर्म विद्यालय, मोती बाजार, MKP PG कॉलेज समेत 106 संस्थान हैं। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली के सवाल पर खड़े करने के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने विधायक विनोद चमोली के बयान का समर्थन करते हुए स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं। जी ने बिल्कुल सही बात कहा है और हम अगर सही अर्थों में कहें तो विनोद चमोली जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है
उसकी पोल खोलने का काम किया है। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, ये हमको तो कहते हैं, हम आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बात की कि विद्यालयों की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, जर्जर हालत में विद्यालय हैं, आप एक जगह सुधार रहे हैं, दूसरी जगह बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि समग्र रूप से आप काम करिए, ग्रामीण क्षेत्र का भी करिए, शहरी क्षेत्र का भी करिए, लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा विनोद चमोली जी को, जो कम से कम निडर होकर बोलते तो हैं सरकार के खिलाफ भी, और सरकार की जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसका पोल खोलने का काम किया है। उत्तराखंड के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के बजाय सत्ता को केंद्रीकृत करके मुख्यमंत्री धामी जी सरकार चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि उनके मंत्री जो है वो अपने जब विभागीय सेक्रेटरी से कुछ कहते हैं तो सेक्रेटरी उनकी बात नहीं सुनते हैं, वो केवल मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं। ऐसा एक नहीं बल्कि अनेक उदाहरण देखने को आए। और उसके बाद आपने दूसरी बात जो देखी होगी कि केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत जब चीफ सेक्रेटरी को चार धाम यात्रा की अव्यवस्थाओं का पत्र सौंपती है तो चीफ सेक्रेटरी कुर्सी से खड़े नहीं उठते, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार विधायक का प्रोटोकॉल बड़ा होता है, तो विधायकों को सम्मान नहीं मिल रहा है। और विनोद चमोली जी देहरादून के मेयर रहे हैं, अब वो विधायक हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को सरकार अगर सुन लेती तो उनको बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सरकार या मुख्यमंत्री या अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे तो उनको फिर सुझाव के रूप में अपनी बात कहनी पड़ी है। तो कुल मिलाकर के राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत वाली सरकार के बीच में मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों में, विधायकों में आपसी तालमेल न होने के कारण, एक दूसरे की बात को सुनने और समझने के बाद उस पर काम करने के बजाय उसको अनसुना करने के कारण ये अंदर खाने कहीं आपसी द्वंद्व का प्रमाण है। कुल मिलाकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने सरकार से संगठन तक की मुश्किलें अपने बयान से बढ़ा दी हैं। वहीं सरकार की कोशिश है कि स्कूलों को स्मार्ट बनाकर बच्चों को बेहतर व्यवस्था दी जाए, लेकिन विधायक विनोद चमोली के सुझावों को भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार अपने ही विधायक के सुझाव पर अमल करेगी या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।